नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो तो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पर आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं। एक टॉपिक रह गया था, मैंने एल्कोहल फिनॉल ईथर यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, पर वो थोड़ा सा रह गया था। कुछ बच्चों ने आज क्वेरी भेजी थी, बताया था कि सर ये टॉपिक ये थोड़ा सा रह रहा है। उसमें एक तो क्वेश्चन रह रहे हैं आपके, जो पाठनीय उदाहरण अभ्यास वाले हैं वो सारे करवा देंगे। 2 क्लास तो कम से कम मानो, और 2 क्लास में थ्योरी। ईथर रह रहा है उसमें। ईथर में भी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर में से। ईथर को स्टार्ट करते हैं। बाकी तो मैंने वहां 12 क्लासें पहले से अपलोड कर रखी है। आज 13वीं क्लास होगी। देखिए, तो सबसे पहले हम आज हेडिंग डाल रहे हैं ईथर के अंदर। हमारी हेडिंग क्या है? ईथर। ये लो, ईथर। ईथर, ये लो, ये ईथर टॉपिक है अपना। और ईथर में अपन पढ़ रहे हैं भौतिक गुणधर्म। ये लो, तो पहले कौन सा गुणधर्म पढ़ रहे हैं अपन? भौतिक। देखिए, भौतिक गुणधर्म तो कोई खास नहीं है इसके। भौतिक गुणधर्म कोई इतने खास नहीं है। देखिए, भौतिक गुणधर्म, और भौतिक गुणधर्म में देखिए अब ये लीजिए भौतिक गुणधर्म। अब सुनिए, भौतिक गुणधर्म में एक तो भौतिक गुणधर्म में देखिए अब, एक तो इनकी आपके विलेयता के बारे में दे रखा है, एक क्वथनांक के बारे में दे रखा है। इनमें ईथर जो है ना वो अल्प ध्रुवीय होते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैं ये लिख दूं, ईथर कैसे होते हैं? ईथर अल्प ध्रुवीय होते हैं। अल्प ध्रुवीय होते हैं। ईथर कैसे होते हैं? अल्प ध्रुवीय, यानी बहुत कम ध्रुवीयता रखते हैं। तो ध्रुवीय का मतलब है एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। जैसे आर ओ आर है ना, आर ओ आर। अब देखो, ऑक्सीजन की बिंदु दृढ़ता ज्यादा होती है, और हमको पता है एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन। तो कार्बन से ज्यादा है तो इस पर क्या आएगा? हल्का सा नेगेटिव। अब ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर इधर से ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेने की पावर को घटा रहा है। अरे ऑक्सीजन ताकतवर तो है, पर उसकी उसको इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे हैं, इधर से मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत खींचेगा। इसलिए अल्प क्या है? ये ध्रुवीय। इसलिए इनका जो क्वथनांक है ना, वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन के तो लगभग समान है, थोड़ा बहुत ज्यादा ही होता है, हल्का फुल्का। अगर उनमें भी कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत क्या होता है? हल्का फुल्का ज्यादा। जैसे मान लो उसका 300 है तो इसका 302 3 ऐसे हो जाएगा। किसका? ईथर का। तो अपन एक पॉइंट ये लिख देते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है कि ईथर का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केनों की लगभग समान होता है। कि लगभग समान। किंतु एल्कोहलों से कम। भाई अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए अल्कोहल का तो सबसे ज्यादा होगा। ईथर का उससे कम हो जाएगा। मतलब वैसे तो इससे भी और भी ज्यादा एल्डिहाइड कीटोन वगैरह आएंगे, वो हो जाएंगे,
अभी तो अपन देख रहे हैं जितने अपन ने पढ़े टॉपिक। हाँ वैसे मैंने कह रहा उस पर तो वो यूट्यूब पे सारा ही पढ़ा दिया, आपको पता ही होगा। फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद एल्कोहल हो जाएगा, फिर एमीन हो जाएगा, फिर कीटोन हो जाएगा, फिर एल्डिहाइड हो जाएगा, फिर ईथर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी ये हो जाएगा एल्केन। इस तरीके से फिर तो आप जमा ही सकते हैं। तो किंतु एल्कोहलों से कम होता है, ये लो, एल्कोहलों से क्या होता है, कम होता है। और अगर दोनों में कंपेयर करें अपन, कि ईथर में और एल्केन में कंपेयर करें, तो ये लो दोनों साइन लगा दूंगा, एल्केन यानी ईथर का जो क्वथनांक है ना, ईथर का क्वथनांक वो समान अणुभार वाला जो आपकी समान अणुभार वाला जो एल्केन है उसके कैसा है, लगभग समान। ये लो, उसके लगभग कैसा है, समान, यानी ग्रेटर देन इक्वल कर दिया मैंने भाई, लगभग समान होता है। या ऐसे कर दूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल क्या, इसको लगभग समान कर दूं। ये लो, एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा ये ऐसे कैसे जा रहा है, ये लगभग कैसा है, समान। लगभग समान, ये लो, ठीक है। लेकिन देखो ईथर जो है ना ध्रुवीय तो है ही, ईथर ध्रुवीय तो है, इसलिए इनकी जल में जो विलेयता है ना वो समान अणुभार वाले एल्कोहलों की समान होती है। क्या कहा मैंने, कि ईथरों की जो जल में विलेयता है वो समान अणुभार वाले जो एल्कोहल हैं उनके लगभग कैसी होती है, समान। और इसका कारण क्या है, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो क्या कहेंगे अपन, ईथरों की जल में विलेयता, ईथरों की जल में विलेयता, जल में विलेयता समान अणुभार वाले एल्कोहलों की समान होती है, एल्कोहलों की समान होती है, एल्कोहलों की कैसी होती है, समान होती है। और इसका कारण क्या है, इसका जो कारण है ना होती है क्योंकि ईथर का ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अभी कहा था मैंने, तो ईथर का ऑक्सीजन ईथर का ऑक्सीजन परमाणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ये लो, ऐसे देखो, हाँ जी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेगा,
ये ईथर और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये क्या कर लेगा, जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा भाई, ऐसे। ये जल और जल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस पर प्लस, इस पर माइनस, और यहाँ इस पर माइनस, और ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी भाई, कैसे, ऐसे। ठीक है। तो जल के अणु क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। दो लोन पेयर हैं, दो जल के अणु क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने एक दिखा दी। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, ये क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपसे ऐसे सवाल पूछ ले कि भाई जो समान अणुभार वाले ईथर हैं उनकी विलेयता एल्कोहलों के समान होती है, तो उसका कारण क्या है कि एल्कोहलों का जो ऑक्सीजन परमाणु है, मतलब सॉरी, ईथर का जो ऑक्सीजन परमाणु जल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है। तो ये कारण हो गया इसका। एक देखो, ईथर जो है ना, ईथर, इसका उपयोग पुराने जमाने में किसके लिए करते थे, हाँ जी, ईथर का जो उपयोग है वो पुराने जमाने में किसके लिए करते थे अपन, निश्चेतक के रूप में करते थे। किसके रूप में, निश्चेतक के रूप में। पर क्या देखा गया है कि ईथर जो है ना, वो वायु की उपस्थिति में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है और वो परऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, परऑक्साइड। और वो कैसा है परऑक्साइड, अरे जहरीला होता है भाई। कैसा होता है, जहरीला। इसलिए व्यक्ति क्या होगा, अरे परमानेंट बेहोश हो जाएगा। परमानेंट क्या हो जाएगा, बेहोश। क्यों, यदि हमने उसको ईथर का टेस्ट नहीं किया और वैसे ही काम में ले लिया तो फिर ये गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ईथर का उपयोग भी आजकल नहीं करते। तो पहले निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग करते थे। तो यहां से मैं लिख दूं, देखो इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में किया जाता था। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था। ठीक है। अब देखो आगे सुनिए, और तो कोई ऐसा खास पॉइंट है नहीं इसकी। अब देखिए सुनिए, इसमें हम जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे डाइएथिल ईथर। कौन सा ईथर, डाइएथिल ईथर। हमारे जो सिलेबस में है वो कौन सा है, डाइएथिल ईथर। अब देखिए डाइएथिल ईथर को देखिए आप, जैसे मैंने ये ऑक्सीजन, ये कम का है भाई, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये तो इतना देखो, यहां तक तो अभी इतना कोई खास काम का नहीं था। इसमें एक विलेयता को याद रखना, किसको, विलेयता को, और क्वथनांक को भी याद रख लेना। जैसे जम्बा ले तो एल्कोहल और सॉरी ईथर और एल्केन की जो विलेयता है वो लगभग, सॉरी क्वथनांक कैसा है, लगभग समान। लेकिन फिर भी ईथर थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों, एल्केन में तो कोई ध्रुवीयता है ही नहीं। तो दोनों में अगर कंपेयर करें तो ईथर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हल्का, अगर जमाओगे तो। ठीक है, वैसे लगभग समान होता है। दोनों चीजें याद रखें। और विलेयता आपको बताई दी मैंने, उसका कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है। कौन, ईथर। क्यों, ईथर के पास क्या पाया जा रहा है, लोन पेयर। क्या पाया जा रहा है, लोन पेयर। तो अब देखिए डाइएथिल ईथर का मतलब, एक C2H5 हमने ये ले लिया और दूसरा C2H5 हमने ये ले लिया। ये लो, हो गया। और देखो ईथर के पास क्या है, अरे ईथर के पास क्या है, ऑक्सीजन जो है इसके पास दो लोन पेयर है भाई। कितने लोन पेयर हैं, दो। तो ईथर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है भाई, दो। ये लो, हो गया। अब देखो
अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके लिए कि भाई ईथर के पास, मतलब ईथर में ऑक्सीजन पर संकरण कौन सा है, संकरण, तो देखो संकरण कौन सा है, ईथर में ऑक्सीजन पर संकरण कौन सा है, तो दो तो सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है, लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, टोटल 4, एन का मान 4, तो संकरण sp3। तो यहाँ ऑक्सीजन पर संकरण कौन सा है, sp3। ये लो, अगर इसकी शेप की बात करें अपन, तो शेप कैसी है देखो, इसकी शेप की बात करें तो शेप कैसी है इसकी, तो शेप होती है वी शेप। कौन सी शेप, वी शेप। कौन सी शेप है बच्चों इसकी, वी शेप। वी शेप क्यों है, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, तो देखो ये वी तो बन रहा है ऐसा, अरे ऐसा वी तो बन रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, वी शेप। दो बॉन्ड पेयर है दो लोन पेयर है। एक देखो बंद कोण जो है ना, बंद कोण, यहां बंद कोण, अरे वो कितने का है, 110 डिग्री का। अब देखो sp3 संकरण होता है ना, तो मैक्सिमम जो बॉन्ड एंगल है ना वो होता है 109.5 डिग्री का। कितने का, 109.5 डिग्री का। पर ये तो 109.5 से भी ज्यादा हो गया, 110 डिग्री। बॉन्ड एंगल किसको कह रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल है, देखो ये वाला, अरे ये बॉन्ड एंगल है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाले बॉन्ड एंगल की। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना, ये कितने का है, 110 डिग्री का। अब ऐसे देखो, इधर मैं H इधर H लगा दूं तो H2 हो गया, और H2 में भी ऑक्सीजन पर संकरण sp3 होता है, और इसकी शेप भी वही वी शेप होती है। यानी एक तरीके से ये क्या है, जल का जैसा ही है, जल से दो हाइड्रोजन को हटा दो और दो एथिल ग्रुप लगा दो। अब जल में बंद कोण कितने का होता है, देखो जल में बंद कोण होता है 104.5 डिग्री का, यानी 109 से घट के कितना रह जाता है, 104.5 डिग्री, 109.5 से, यानी लगभग 5 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाता है। और sp3 में मैक्सिमम कितना बता रहे हैं अपन, 109, तो यहां तो 110 हो गया उल्टा, कितना हो गया, 110, यानी घटा नहीं, घटने की बजाय बढ़ गया उल्टा। क्यों, जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे, अरे लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बढ़ता है, तो फिर बॉन्ड एंगल घट जाता है। क्यों, यहां देखो ना ये, अरे ये ऑक्सीजन है, ये इस पर दो लोन पेयर हैं और दो क्या है, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, खुलेगा ऐसे। पर ऊपर कौन है, लोन पेयर बैठा है, तो लोन पेयर भी क्या करता है, प्रतिकर्षण, पर ये वाला प्रतिकर्षण क्या ज्यादा है, किससे, इस वाले से, बॉन्ड पेयर से। तो देखो ये खुला कम और ऊपर से दब ज्यादा गया, तो खुला कम दबा ज्यादा, तो ऑल ओवर क्या हुआ, कम, किसमें, जल में। जबकि यहां वही सेम कहानी कि बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और ऊपर से लोन पेयर, तो लोन पेयर प्रभावी होता है, तो वही ऊपर वाला प्रतिकर्षण ज्यादा और नीचे वाला कम होना चाहिए, बॉन्ड एंगल घटना चाहिए ओवरऑल, पर यहां तो घटने की बजाय बढ़ गया। उसका कारण क्या है, अरे उसका कारण ये है, क्या, ये जो ग्रुप है ना, ये वाले ग्रुप, अरे ये वाले जो ग्रुप दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले ग्रुप, एक सेकेंड, ये वाला ग्रुप, एक सेकेंड, अरे तेरी, हाँ अब आ गया, ये लो, ये लो। तो ये ग्रुप कैसे, अरे ये ग्रुप हैवी ग्रुप है, ये कैसे ग्रुप है, भारी ग्रुप है, भारी भारी ग्रुप। पहले हाइड्रोजन था, छोटा छोटा था जल में, इसलिए बॉन्ड पेयर के बीच में, अरे रिपल्सन कम हुआ, लोन पेयर वाला ज्यादा हो गया, खुला कम दब ज्यादा गया, तो ओवरऑल कमी हुई। जबकि यहाँ क्या हो रहा है आपकी बार, अरे ये ग्रुप जो है ना जोड़ दिए, हैवी वाले ग्रुप जोड़ दिए, भारी ग्रुप जोड़ दिए, इस वजह से क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और ऊपर वाला प्रतिकर्षण है वो कैसा हो जाएगा, अरे कम हो जाएगा। ये ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हैं, पहले छोटे छोटे ग्रुप थे, इसलिए लोन पेयर उनको दबा देता था। अब की बार जुड़ने वाले ग्रुप है भी हैं, तो लोन पेयर उनको ज्यादा दबा नहीं पाएगा, तो खुला ज्यादा दबा कम, तो ओवरऑल एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमसे ये सवाल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूछ सकता है कि डाईएथिल ईथर में ऑक्सीजन पर संकरण कैसा है, sp3, इसलिए बंद कोण का मान 109.5 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन यहां तो 109.5 से भी बढ़ गया। तो उसका कारण क्या है, मैं कारण लिखता हूं, देखो सुनिए, मैं कारण लिखता हूं, और कारण क्या है सुनिए आप,
हाँ जी, कारण क्या लिखेंगे सुनिए। चलिए यहां लिख दूं मैं। देखो, ये लो, क्या लिखेंगे कारण देखिए। हाँ जी, क्या लिखेंगे, यद्यपि डाईएथिल ईथर में डाईएथिल ईथर में ऑक्सीजन पर sp3 संकरण होता है। ऑक्सीजन पर कैसा sp3 संकरण होता है, किंतु बंध कोण का मान किंतु बंध कोण का मान बंध कोण का मान 109.5 डिग्री से बढ़कर 110 डिग्री हो जाता है। 110 डिग्री हो जाता है। ऐसा भारी यानी हैवी एथिल या एल्किल लिख दूं मैं, चलो एथिल लिख दूं, एथिल ग्रुप ही है ये। तो ऐसा भारी एथिल समूहों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है, के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है, प्रतिकर्षण के कारण होता है। ऐसा भारी जो एथिल समूह है उनके मध्य में प्रतिकर्षण के कारण होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आपसे पूछ लेगा सवाल। ठीक है, ये लो। तो ये हो गया आपके भौतिक गुण से रिलेटेड सारी बातें हो गई अपनी। अब रासायनिक गुणधर्म लिखते हैं, देखो रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। और देखिए रासायनिक गुणधर्म क्या है, सुनिए। रासायनिक गुणधर्म, देखिए रासायनिक गुणधर्म में ईथर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता भी। ईथर कितने प्रकार की, दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। एक तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का विखंडन हो जाए बंध का, और एक अगर एरोमेटिक ईथर है तो उसमें बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया है। तो क्या लिखेंगे, ईथर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। और ईथर में मैंने आपसे कहा कौन सा एग्जांपल लेंगे अपन, डाइएथिल ईथर वाला। कौन सा, डाइएथिल ईथर। तो पहली तो कौन सी है, सीओ के बीच का बॉन्ड टूट जाए, ऐसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे। ये सीओ बंध विखंडन की अभिक्रियाएं, सीओ बंध विखंडन की अभिक्रियाएं
CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं, और दूसरी है बेंजीन वलय की कारण अभिक्रियाएं। बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं, और इसमें जो अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन उसका नाम है ARSC अभिक्रिया, जो हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। ARSC या ARESR लिखते हैं अपन इसको। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ARSC अभिक्रिया। क्यों? एरोमेटिक यौगिकों की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? ARSC। कौन सी होती है बच्चों? ARSC। तो पहली हम कौन सी पढ़ रहे हैं? CO बंध विखंडन वाली, और ये इंपॉर्टेंट है। पहली है CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं। CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं। CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं, और इसमें देखो कौन सी पढ़ रहे हैं अपन। इसमें पढ़ेंगे अपन CO बंध विखंडन की अभिक्रिया में HX के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? HX के साथ अभिक्रिया, और ये इंपॉर्टेंट है आपकी HX वाली अभिक्रिया। एक ही अभिक्रिया है इसमें, और ये इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या हो गया अभिक्रिया का? HX के साथ अभिक्रिया। ये लो, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। किसके साथ? HX के साथ अभिक्रिया। HX के साथ अभिक्रिया। हाँ जी, देखिए HX के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे यदि, हाँ जी, देखिए HX के साथ अभिक्रिया, यदि आप क्या करो, ये ईथर ले लो, ये लो, ईथर ले लिया आपने, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? HX से। तो देखो CX बंध इधर भी है, अरे कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध इधर भी है, कार्बन ऑक्सीजन बंध इधर भी है, दोनों तरफ है, और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप कैसे ले रखे हैं मैंने? समान। तो आपकी इच्छा कोई सा ही बॉन्ड तोड़ लो आप, आपकी इच्छा है कोई सा ही बॉन्ड तोड़ दो आप। देखिए इधर वाला तोड़ दो बॉन्ड, या फिर इधर वाला तोड़ लो, आपकी इच्छा है। देखो इधर वाला तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड मान लो तोड़ लिया अपन, ये लो। कौन सा वाला बॉन्ड? अरे ये वाला बॉन्ड तोड़ लिया अपन, ये लो, ये तोड़ दिया। तो देखो इधर R हो और इधर R, तो देखो इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और हमको पता है HX में तो अरे इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या होगा? इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ दो, नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ दो, तो क्या होगा? जो R के साथ तो X जुड़ेगा, एक तो बनेगा आपका RX, और दूसरा क्या बनेगा? अरे दूसरा क्या बनेगा? RO, और ये H, तो ROH। क्या बनेगा? ROH। अब सुनिए, इसका नाम तो देखो क्या है? एल्किल हैलाइड है। अरे इसका नाम तो क्या है बच्चों? एल्किल हैलाइड। और ये क्या है? ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल हो गया। और ये क्या है हमारे पास? ईथर है। तो क्या कह सकते हैं कि ईथर की अभिक्रिया HX से करवाते हैं, तो फिर एल्किल हैलाइड और अल्कोहल मिलता है। लेकिन यदि HX कैसा हो, अरे आधिक्य में लिया जाए, HX कैसा लिया जाए? आधिक्य में, तो फिर क्या होगा? ये जो अल्कोहल बना है ना, ये भी HX के साथ अभिक्रिया कर लेगा, और क्या मिल जाएगा हमको? एल्किल हैलाइड। तो HX यदि आधिक्य में ले रखा है, तो 1 मोल ईथर से हमको 2 मोल क्या मिलेगा? एल्किल हैलाइड। और अगर आधिक्य में नहीं है तब तो अभिक्रिया ऐसे हो रही है, तो क्या लिखेंगे अपन यहां से? देखिए देखिए ईथर की अभिक्रिया
ईथर की अभिक्रिया HX से कराने पर एल्किल हैलाइड व अल्कोहल बनता है। ये लो, बनता है, किंतु HX आधिक्य में लिया जाए, किंतु HX आधिक्य में, किसमें बच्चों? आधिक्य में लिया जाए तो एक मोल ईथर से 2 मोल एल्किल हैलाइड बनते हैं। 2 मोल एल्किल हैलाइड बनते हैं। 2 मोल एल्किल हैलाइड बनते हैं। 1 मोल ईथर से कितने? 2 मोल एल्किल हैलाइड। कैसे बनेंगे देखिए आप। हाँ जी, अब देखो कैसे बनेगा, सुनिए आप। ये वही ROR और HX कैसा ले रखा है आपकी बार अपन ने? एक्सिस में। HX कैसा ले रखा है बच्चों? एक्सिस में। ये लो, HX को आप आधिक्य में ले लो, एक्सिस में। ये लो, और जैसे ही आप इसको एक्सिस में लोगे तो क्या होगा? पहले तो क्या बनेगा? पहले तो वही आपके एल्किल हैलाइड और साथ में क्या बनेगा? अल्कोहल। एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा अल्कोहल, लेकिन HX आधिक्य में है चूंकि, तो क्या होगा? जो ये बना हुआ अल्कोहल है ना, ये भी HX के साथ अरे अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा इससे? अरे इससे वापस से हमको ये एल्किल हैलाइड और ये जल क्या हो जाएगा? बाहर। ये ऐसे निकल गया, देखो ऐसे कि ये OH और ये H। ये लो, इधर से OH, इधर से H, H2O बाहर, तो 1 मोल ईथर से क्या मिला हमको? 2 मोल एल्किल हैलाइड। लेकिन कब? जब HX कैसा हो? आधिक्य में हो। HX कैसा हो बच्चों? आधिक्य में। अब देखो ये क्रियाविधि कैसे हुई, सुनिए। इसकी क्रियाविधि हुई कैसे, तो मैं यहां लिख देता हूं क्रियाविधि। ये लो, और देखो क्रियाविधि कैसे होगी। पहले आपको क्या लेना है? ईथर। पहले क्या लेना है आपको? ईथर लेना है। ये लो, और ईथर कौन सा ले रहे हैं अपन? मान लो मैंने ये ईथर ले लिया, चलो कौन सा ईथर? तो 3 स्टेप में अभिक्रिया हो रही है। कितने स्टेप में? 3 में। सबसे पहले तो क्या होगा, देखो ये स्टेप को छोड़ो आप, स्टेप वैसे ही आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखो स्टेप को छोड़ो, सबसे पहले क्या होगा? अरे जो HI है ना, HI, मान लो HI ले लिया अपन ने, HX की जगह क्या ले लिया अपन ने? HI। अब देखो HI कैसे टूटेगा आपके? HI ऐसे टूटेगा, HI को तोड़ देते हैं पहले, देखो चलिए ऐसे मान लो,
देखो इसको तोड़ो क्या, ऐसे ले लो, देखो आप ये CH3 और ये O और एक CH2 और एक क्या ले लिया अपन ने, CH3 ले लिया। ठीक है, अब सुनो, इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, HI से करवाई। किससे करवाई, HI से। और हमको पता है ऑक्सीजन के पास क्या है, अरे लोन पेयर है। और ये किसका, अरे नाभिक स्नेही का काम कर सकता है। तो ये अटैक करेगा इस पे, ये इस पे अटैक कर दे और यहां से आई को बाहर कर दे। HI के बीच बॉन्ड है ये, तो क्या होगा देखना आप, ये अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है भाई। तो यहां से क्या होगा देखो, CH3 O और इससे जुड़ गया H और इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज, क्यों, लॉन पेयर के थ्रू अटैक किया इसने। और ये CH2 और ये CH3, यानी ईथर ने क्या कर दिया, पहले HI बंध का विखंडन कर दिया। ठीक है, और ये I माइनस बाहर। अब ये I माइनस नाभिक स्नेही का काम कर देगा भाई। किसका काम कर देगा, नाभिक स्नेही का। और ये क्या बन गया हमारे पास, एक तरीके से देखा जाए तो अरे इसका नाम क्या है, ये एक तरीके से देखो, हमने एल्कोहल पढ़ा था, एल्कोहल का निर्जलीकरण वगैरह करवाया था, उसके जैसा ये सब किताब हो गया। ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। ये कौन सा आयन, ऑक्सोनियम आयन बन गया। ये कौन सा आयन है भाई, ऑक्सोनियम आयन। तो ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। ये लो ऑक्सोनियम आयन। अब सुनिए, ये जो ऑक्सोनियम आयन बना है CH3OH, इस पर प्लस चार्ज और ये CH2 और ये CH3, और इस पर किसका अटैक होगा, अरे इस पर इस I माइनस का अटैक होगा। जो I माइनस है ना, वो ये नाभिक स्नेही का काम करेगा। तो यहां से ये क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे करेगा, सुनिए, ये ऐसे अटैक करेगा इस पे, ये इस कार्बन पे अटैक करे और यहां से देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए। एक सेकंड इधर नहीं, एक सेकंड, अरे ये इस पे अटैक करेगा, देखो ये इस पे अटैक करेगा इधर से, या इधर से करवा दो ना इसका अटैक। इसको छोड़ो, ये मैं इसको इधर से ले लू ना। अरे SN2 अभिक्रिया नहीं करवाते हैं, वो SN2 का स्टेप हो जाएगा। किसका स्टेप हो जाएगा, SN2 का। ये इधर से ये लो, ये I माइनस और ये इधर से अटैक करे। देखो इधर से क्यों कर रहा है अटैक, अभी देखो इधर से क्यों नहीं कर रहा, अभी हम पढ़ने वाले जस्ट आगे। ठीक है, तो ये इधर से अटैक करेगा, देखो ये इधर से अटैक करेगा और यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो क्या होगा, ये SN2 अभिक्रिया हो गई। ये कौन सी अभिक्रिया बच्चों, SN2। SN2 का स्टेप हो गया, देखो अरे नाभिक स्नेही का अटैक और ये लिविंग ग्रुप का निकलना। तो ये कौन सा स्टेप हुआ है, SN2 का। तो यहां से देखो SN2 में क्या होगा, सुनिए, SN2 में क्या होता है, तो इसके बीच तो बॉन्ड, अरे इस I के और इसके बीच तो बॉन्ड बन रहा है, और इस कार्बन के इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो ये O और ये H और इस पर प्लस चार्ज है पहले से, और इधर कौन है, CH2 और ये CH, अरे 3, ये CH2 और ये क्या है, CH3। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई ये। अरे ये क्या बन गई बच्चों, एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या होगा देखना, इसके बीच ये बॉन्ड क्या हो रहा है, अरे ब्रेक हो रहा है। आयोडीन अटैक कर रहा है ना, सॉरी ब्रेक नहीं, तो आयोडीन के इस कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये लो,
तो SN2 में यही तो होता है कि नाभिक स्नेह का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है अत्यधिक ऊर्जा की। तो ये ट्रांजिशन स्टेट ही बन गई। ये क्या बन गई? अरे ट्रांजिशन स्टेट। ये लो, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। और यहां से देखो भाई, इस पे आंशिक नेगेटिव आएगा और इधर भी देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा? खत्म होएगा। तो यहां से क्या होगा? मैं ऐसे करूं, नेगेटिव चार्ज यहां लगा दूं दोनों का, कि भाई आंशिक नेगेटिव इधर आएगा, आंशिक नेगेटिव इधर, तो आंशिक नेगेटिव इस पॉजिटिव में से क्या कर देगा? कुछ कम कर देगा। अब यहां दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने इधर दिखा दिया। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। और ये स्टेप कौन सा हुआ? अरे ये स्टेप SN2 का हुआ। कौन सा हुआ? SN2 का। और फाइनली क्या होगा? देखो फाइनली क्या होगा? अरे फाइनली ये होगा कि यहां से ये फाइनली क्या हो जाएगा? यहां से ये तो बन जाएगा बॉन्ड CH3I, और साथ में क्या बना? देखो ये निकल गया यहां से इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 और ये OH। दोबारा सुन लो, सबसे पहले ईथर ने HI बंध का बदलन कर दिया, इससे हमको ये ऑक्सोनियम आयन मिल गया, और साथ में आयोडाइड आयन एक नाभिक स्नेह का काम करेगा। तो इसने क्या किया? बैक साइड से अटैक किया, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसके बीच बॉन्ड बनता दिखा दिया, और इसके बीच बॉन्ड टूट रहा है, टूटता हुआ दिखा दिया। यहां भी क्या लगाते हैं अपन? नेगेटिव, और दूसरे पे भी नेगेटिव लगाते थे अपन, याद हो तुमको? तो कहां? SN2 में, हेलोजन पे भी और नाभिक स्नेह पे भी। पर यहाँ ये जो है ना, इधर से निकल रहा है ग्रुप, इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने नेगेटिव कहां दिखा दिया? इस पूरे डिब्बे के ऊपर। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, SN2 का स्टेप हो गया। अब फाइनली क्या होगा? इसके बीच बॉन्ड बन गया, एक तो ये बन गया, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक ये बन गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना, तो इसका प्लस क्या हो गया? खत्म। अब क्या होगा? अगर मान लो HX कैसा हो? HX का मतलब HI। अब HI अगर आधिक्य में है तो फिर क्या होगा? ये एल्कोहल भी उससे क्रिया कर लेगा। जैसे मैं यूं लिख दूं यहां से, यदि HI आधिक्य में हो तो क्या होगा? देखना, तो ये होगा HI यदि आधिक्य में है तो वही एल्कोहल आएगा, ये लो CH3 CH2 और ये OH, ये वाला एल्कोहल। ठीक है, और वही ये क्या करेगा? अरे HI हमने कैसा ले रखा है? आधिक्य में, तो ये क्या करेगा? अरे इसके पास भी तो वही लोन पेयर है, अरे ईथर की तरह, जैसे यहां लोन पेयर था ऐसे इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये क्या कर देगा? ये इस पे अटैक करेगा और यहां से I को बाहर कर देगा, तो वही पहले की तरह हो जाएगा क्या? कि ये बनेगा CH3 CH2 और ये OH2 प्लस और ये I अरे माइनस, वही ऑक्सोनियम आयन बन गया। देख लो वही ऑक्सोनियम आयन है। अब कोई सोच रहा सर यहाँ तो OH2 प्लस है, अरे एक H और है ना, ये इसको हटा दो, एक ग्रुप पर लगा दो, ये तो ऑक्सोनियम आयन ही है भी। अब फिर क्या होगा कि ये जो ऑक्सोनियम आयन बना है CH3 CH2 OH2, अरे प्लस चार्ज, इसके ऊपर किसका अटैक हो जाएगा? अरे ये I माइनस का अटैक हो जाएगा। किसका अटैक हो जाएगा? I माइनस का। और I माइनस का जैसे ही अटैक होगा तो कैसे होगा देखना आप, ये लो, ये इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो क्या होगा फाइनली? देखना, फाइनली यही बनेगा क्या? देखो CH3 CH2, इससे तो I जुड़ गया, तो ये तो बन गया CH3 और CH2 और ये I, और दूसरा क्या बन गया? H2O बाहर, H2O क्या हो गया? बाहर। तो देख लो, एक एल्किल आयोडाइड ये बन गया, और यहां ईथर कैसा अलग अलग ले लिया अपन ने, असममित वाला, इसलिए एक एथिल आयोडाइड बना है और एक मेथिल आयोडाइड बना है। दोनों समान होते, जैसे डाई एथिल ईथर होता तो ये भी एथिल आयोडाइड बनता और वो भी एथिल आयोडाइड बनता, दोनों सेम बन जाते। दोनों क्या बन जाते? अरे सेम। और इस सभी क्रिया को मैं रिवर्स लिख दूं, देखो
ये एक स्टेप रिवर्स हो रहा है, पीछे वाले में रिवर्स था, अरे पीछे वाले में भी देखो रिवर्स ही है। एक सेकेंड, हाँ जी, यानी एक तरीके से दो बार हो गया ये स्टेप। अरे यही स्टेप एक बार ऐसा हुआ तो ऐसा ये हो गया स्टेप, फिर एक बार ये स्टेप हो रहा है SN2 का, तो ये SN2 ही हो रहा है, ये देखो ये, अरे ये SN2 ही हो रही है, ये कौन सी हो रही है SN2, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म, और ये भी कौन सी है SN2 मैकेनिज्म। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को भी दिक्कत है क्या, ये लो एक सेकंड और ऊपर रह रहा है कुछ, अच्छा ऊपर रह रहा है, हाँ ये लो, और तो कुछ नहीं है ऊपर, हाँ हाँ जी। तो ये अपन ने ईथर में CO1 विखंडन वाली अभिक्रिया पढ़ ली। अब असममित ईथर लिया अपन ने, इसलिए अलग अलग एल्किल हाइड्राइड बन गया। अब हम यही देखेंगे आगे जाके, अब सॉल्ट ट्रिक के थ्रू कि आपको कोई ईथर दे दे, सम्मित में तो कोई दिक्कत नहीं, देखो सम्मित में दोनों एल्किल हैलाइड एक जैसे बनेंगी, या मान लो एक एल्किल हैलाइड एक एल्कोहल बन गया, किसी का एल्किल हैलाइड बनाओ किसी का एल्कोहल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात कहाँ असम्मित में आएगी, कहाँ असम्मित में, कि अगर असम्मित ईथर ले लिया तो फिर क्या करना है आपको, तो उसकी अपन सॉल्ट ट्रिक देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे बिल्कुल कि डायरेक्ट हम प्रोडक्ट कैसे बनाएं, क्रियाविधि तो ऐसे होगी, क्रियाविधि तो ऐसे होगी कि ईथर की HX के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि दो, या ऐसी कोई अभिक्रिया लिख देगा एक, और ये आधिक्य में दे दिया और कह देगा इसकी क्रियाविधि समझाओ, तो फिर आपको अब R नहीं मानना है। जैसे अब यहाँ पे इसने कौन सा ये वाला ईथर लिया ना, तो ये वाला ईथर लिख देगा, ठीक है, आपकी इच्छा है आप इससे बताओ, या फिर वो खुद लिख के देगा, तब तो आपको जैसा ईथर देगा सम्मित या असम्मित फिर उसी से बतानी है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, किसी को भी एनी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो कल अपन इसकी सॉल्ट ट्रिक देखेंगे, इस सॉल्ट ट्रिक से भी कौन सा एल्किल हैलाइड बनेगा और कौन सा एल्कोहल बनेगा, किसका एल्किल हैलाइड बनाना है किसका एल्कोहल बनाना है। फिर कल इसकी जो वो ARS की अभिक्रिया है उसको भी देख लेंगे, यानी कल इसको अपन वाइंड अप कर देंगे, और फिर क्वेश्चंस देखेंगे, 2 क्लासों में क्वेश्चंस हो जाएंगे, 2 एक 3 क्लास लगेगी, ठीक है। चलिए तो देखो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को, ठीक है ना। अपने सब्सक्राइबर वगैरह सब कुछ अच्छा फटाफट बढ़ रहे हैं। अब अभी तो मैंने 775 बताए थे, 777 हो गया अपने, लगातार वॉच टाइम वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप शेयर करते रहें, इसी तरीके से आप शेयर करेंगे तो अपना सिद्धांत परिवार जल्दी 1K की तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए।